शहर के महिला थाने में पीड़ित पक्ष महिला निशा प्रजापति ने पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित महिला जनगंज थाना पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी शिकायत दर्ज करा चुकी है, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा परेशान किया जा रहा है। पीड़ित महिला निशा प्रजापति ने प्रशासन एवं पुलिस विभाग से न्याय की मांग की है। निशा प्रजापति ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने शादी के बाद से ही दहेज की मांग प्रारंभ कर दी। वहीं उन्होंने अपने पति धर्मेंद्र प्रजापति पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पति का किसी अन्य महिला से रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से वह पिछले 4 महीने से लापता है। मेरा पति पत्नी का विवाद चल रहा है। जब से मेरी शादी हुई है 5 फरवरी 2022 से मैं पहली विदा में आई हूँ, तो इन लोगों ने जो भी मुझे ज्वेलरी चढ़ाई थी शादी में, ये इनकी बुआ की थी। तो मैं पहली विदा में आई तो इनकी बुआ ने मुझसे ज्वेलरी मांगी। उसके 10 से 15 दिन बाद इनके पिताजी ने मेरे पिताजी को फ़ोन किया, भाई साहब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। तो मेरे पापा ने 15,000 रुपये फ़ोन पे किए हैं, बाकी कैश दिए थे। उसके बाद 10 से 15 दिन बाद फिर इन लोगों ने मुझसे बोला कि तुम अपनी कुछ ज्वेलरी मुझे दे दो गिरवी रखने के लिए, तो मैं तुम्हारी ज्वेलरी 3 महीने में वापस कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपनी ज्वेलरी इन लोगों को गिरवी रखने को दे दी। 3 महीने की बात थी। 3 महीने से जब 7-8 महीने हो गए तो मैंने इनसे बोला कि मेरी अब ज्वेलरी वापस कर दीजिए। तो ये बोल रहे हैं कि मैं अभी नहीं दे पाऊँगा, तू तो पापा से बात कर। मैंने पिताजी से भी बात की। इनके पिताजी बोले कि मुझे कोई पता नहीं है और मैं नहीं दे पाऊँगा, तू तो अपने पति से बात कर। ऐसे में मेरी ज्वेलरी भी गिरवी रखवा दी। उसके बाद 8-9 महीने हो गए। मैंने कहा मेरी ज्वेलरी दे दीजिए, तो बोल रहा है मैं नहीं दे पाऊँगा जब तू मुझे 5 लाख का PNB बैंक से लोन दिलवाएगी। मैंने ब्यूटी पार्लर के नाम से छतरपुर से लोन दिलवाया, तब इनने 5 लाख रुपए तो दिए, वहाँ से मिल गए थे। लेकिन इन लोगों ने ना हमारी आज तक ज्वेलरी गिरवी उठवाई, ना मेरा पैसा कुछ भी दिया। शादी को कितना समय हो गया? शादी को 3.5 साल हो चुके हैं। और उसके बाद अभी मैंने इसके ऑफिस में जाके पता भी किया, 8-9 महीने से घर से बाहर है, सिर्फ संडे के दिन ही घर पे आता है। मैंने ऑफिस में भी जाके पता किया तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 6 महीने पहले ही रिजाइन दे चुका है। उसके बाद मेरे घर पे मेरे पिताजी ने दहेज में गाड़ी भी दी थी। वो गाड़ी घर से 3.5 साल से दरवाजे पे खड़ी है, तब से चोरी नहीं हुई। जब से ये पति मारपीट करके 3.5 महीने से भाग गया है घर से, गाड़ी मेरी चोरी करवा दी है। फिर उस गाड़ी चोरी होने के बाद उसी जगह पे आग लगाई गई मेरे घर के दरवाजे पे। कहाँ के रहने वाले हो? मैं छतरपुर की हूँ। पिताजी क्या करते हो? मेरे पिताजी SI है थाना कोतवाली में जी। तो पापा भी पुलिस में, इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, मेरे पिताजी ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं ही गई थी, SP ऑफिस भी गई, थाना जनकगंज भी 8 से 9 बार हुआ ही हूँ। महिला थाने में भी 2 बार काउंसलिंग हो चुकी है, मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या गुहार लगा रहे हो, क्या मांग है आपकी? मेरी यही मांग है कि अगर वो रखना नहीं चाह रहा है तो सामने आए। कुछ लोगों ने इसने पहले मीडिया में वीडियो में बोल चुका है कि मेरे घर में पहले ही महीने से ये ऐसे आतंक मचा रही है। तुम लोगों ने मेरी ज्वेलरी गिरवी रखवा दी, तो भाई तुम लोग मेरी उठवाओ ना। 8 से 9 महीने, आज से 3.5 साल हो गए, ये लोग मेरी कुछ भी नहीं वो कर रहे हैं, ना ही मेरा सामान दिया है, लोन भी निकलवा लिया। अब ये 4 महीने से घर से बाहर है, किसी दूसरी लड़की से रिलेशन चल रहा है। उसकी मेरे पास वीडियो भी है और रिकॉर्डिंग भी है। मैं उस चीज़ को रख सकती हूँ। इन लोगों के घर में पत्नियों की कोई इज्जत नहीं है। अभी कहाँ रह रहे हो आप? अभी मैं तारागंज में रह रही हूँ। इनके पिताजी ऐसे ही कैरेक्टरलेस हैं, 4-4 पत्नियों से शादी करके बैठे। इनके भाई ने भी पंजाबी लड़की भगा के की है, अब मेरे साथ भी यही चीज़ कर रहे हैं।